हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अनिल। मैं इस यूट्यूब चैनल पे गवर्नमेंट जॉब और इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, जो हम सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक और न्यू नोटिफिकेशन के साथ में। तो ये है आपका MECON मिकॉन की तरफ से, जो आपका PSU के अंदर में आता है। सबको पता है कि PSU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। बहुत सारी कंपनियां हैं PSUs में। तो इसमें आपको बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियोस मिल गया होगा, लेकिन किसी ने आपको इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं बताया होगा। तो हम इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, एज के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में और कैसे अप्लाई करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में, सब कुछ के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका मिकॉन रिक्रूटमेंट 2021 फॉर वेरियस पोस्ट, जिसमें आपका जूनियर ऑफिसर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, पर्सनल सेक्रेटरी एंड डिप्यूटी ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर एंड डिप्यूटी इंजीनियर में है। आपका फुल टाइम फिक्स टेनर रहेगा, FT जिसको बोलते हैं। PSU जॉब आप कर रहे हैं सॉरी। तो ये है आपका PSU जॉब आपका रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें सैलरी के बारे में, किसमें कितना, कौन सा पोस्ट पे कितना सैलरी रहेगा। तो आपका जूनियर ऑफिसर MR सेक्टर में 35,200 रहेगा। उसी तरह असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मार्केट रिसर्च में आपका 38,500 रहेगा। डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव मार्केट रिसर्च में आपका 47,000। इसी तरह देख लीजिए भाई, आपका PSU का कंपनी है तो सैलरी तो अच्छा खासा रहेगा ही। देखिए 47,000, 58,000, 69,000, 86,000। सीनियर एग्जीक्यूटिव मार्केट रिसर्च में 35,000 है। हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें भी आप अच्छे से, अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो आपका जूनियर इंजीनियर का देख लीजिए, IT सर्विस का 36,500 है। जूनियर इंजीनियर C&C का 36,500 है। जूनियर इंजीनियर प्रोटोकॉल का 35,200 है। उसी तरह बहुत सारी, टोटल कितना, टोटल 19 पोस्ट है और 19 सैलरी टाइप है। पर्सनल सेक्रेटरी का देख लीजिए 30 नंबर पे 35,200। सिविल इंजीनियर वालों के लिए भी है। जूनियर इंजीनियर सिविल 36,500। जूनियर इंजीनियर, ये हम बारे में जानेंगे कि तीन जूनियर इंजीनियर सिविल को क्यों दिया है। असिस्टेंट इंजीनियर 37,200 और डिप्यूटी इंजीनियर सिविल 47,000। ओके। अब देख लेते हैं इसमें कि कौन सा पोस्ट पे कितना वैकेंसी है। तो जूनियर ऑफिसर के लिए आपका है, एक है। उसी तरह असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मार्केट के लिए और डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव और डिप्यूटी मार्केट रिसर्च, एग्जीक्यूटिव मार्केट रिसर्च और एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव मार्केट रिसर्च, ये सब के लिए दो दो है। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए आपका एक है। मेडिकल के लिए एक है। जूनियर ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक है। जूनियर इंजीनियर IT सर्विस के लिए एक है। जूनियर इंजीनियर C&C के लिए 4 है। जूनियर इंजीनियर तो मैंने बता दिया। जूनियर ऑफिसर प्रोटोकॉल के लिए एक है। असिस्टेंट इंजीनियर GMBB के लिए 2 है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए MH 6 है। उसी तरह करके सब कुछ देख लीजिए। हाँ मैम, हमने सिविल के लिए बात किया था कि क्या इंजीनियर का क्या है। तो जूनियर इंजीनियर के लिए 8 एक है। जूनियर इंजीनियर सिविल में एक है और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में 5 है और डिप्यूटी इंजीनियर सिविल में 7 है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस हम सब में मांगा है, सिर्फ एक में नहीं मांगा है आपका। देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर में आपका डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रेशर एलिजिबल, सिर्फ एक में फ्रेशर एलिजिबल है, बाकी सब में आपका एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो देखिए जूनियर ऑफिसर MR सेक्टर में आपका BA BSc इन एनी डिसिप्लिन विथ एंड 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी तरह आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मार्केट रिसर्च में आपका डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ MBA एंड PGDM होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग।
और 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स होना चाहिए जो आपका एमबीए रहेगा, और 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो बोलते थे ना कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपका एमबीए करने का क्या फ़ायदा है, देखिए पीएसयू में आपको वैकेंसी मिल रहा है। ओके, फिर आपका डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव मार्केट रिसर्च के लिए आपका डिग्री इन इंजीनियरिंग विद एमबीए एंड पीजीडीएम होना चाहिए। 5 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। उसी तरह सब में मांगा है। देखिए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मेडिकल में आपका एमबीबीएस होना चाहिए, प्लस में 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रेजुएशन तो आपका होना ही होना चाहिए, सब में ग्रेजुएशन मांगा है। जूनियर इंजीनियर आईटी सर्विस के लिए देखिए डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, प्लस में आपका 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। अगर आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है तो उधर से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हम असिस्टेंट इंजीनियर एमएच पे देख लेते हैं, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। डिप्यूटी ऑफिसर में देख लीजिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन एंड 8 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांग रहा है। ओके, और ऑफिसर बीएससी इन 8 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम एज का बारे में बात कर लेते हैं। तो एज का है इसमें, ओके, तो जी, तो हम लोग एज का बात कर रहे थे। तो आपका एज देख लीजिए, जूनियर इंजीनियर का 32 साल है। सब में आपका हाईएस्ट लग रहा है इसमें 47 ईयर है, जो है आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव मार्केट रिसर्च का है। ओके, तो ये बहुत अच्छा है यंग के लिए। 32 साल, 47 साल, 32 ईयर आपका जूनियर ऑफिसर हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए है। और डिप्यूटी ऑफिसर का देख लीजिए, जूनियर इंजीनियर का सीएनसी के लिए 30 साल है, जूनियर ऑफिसर प्रोटो के लिए 32 साल है, और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग के लिए आपका 30 साल है, और डिप्यूटी इंजीनियर 32 साल है कि ना। तो 32 साल से लेकर 45 साल के अगर आप है तो इस पूरे मिकॉन की तरफ से आपका जितना भी पोस्ट है आप अप्लीकेबल रहोगे आपका क्वालिफिकेशन के अनुसार से। ओके, अब देख लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका सबसे सिंपल है, आपका नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस है आपके पास। एक्सपीरियंस के अनुसार से आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में आपको मौका मिल रहा है। इससे बड़ा मौका कभी भी नहीं मिल सकता है, खास करके पीएसयू में। ओके, तो अब फीस का बात कर लेते हैं। तो फीस में आपका सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये लग रहा है। और आपका अगर आप SC ST या EWD से हैं, PWD से, तो आपको उसमें भी कुछ आरक्षण, कुछ छूट मिल सकता है, शायद आपका 150-200 में काम बन जाए। ओके, और मैंने बताया था कि इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इम्पॉर्टेंट डेट्स अभी तक किसी के कोई नहीं बताया होगा, क्योंकि ये आज ही आया है 30 अगस्त को ही। और ये देखिए नोटिफिकेशन तो आ गया था 18 अगस्त को ही, लेकिन स्टार्टिंग डेट है आज से एप्लीकेशन का, और 30 अगस्त से इसका स्टार्ट है। और ये लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रहेगा आपका 13 सितंबर रहेगा। मतलब पूरा का पूरा 14 डेज़ है आपके पास, तो अप्लाई करें। और अब हम लोग इसका देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ओके, ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं सब कुछ है इसमें अच्छे से। बहुत लंबा नोटिफिकेशन है तो मैं इसके बारे में पूरा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आप अगर इसका भी आप देखना चाहेंगे तो हम इसका भी मैं लिंक मैं दे दूँगा। ओके, डेफिनेशन ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस के बारे में है यहाँ पे। ओके, और करेंट एम्प्लॉयमेंट अगर आपका है, अर्जेंट अपर लेज है, एज रिलेक्शन मैंने बता दिया है। कट ऑफ डेट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस शैल बी डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये आपका नोटिस दे दिया जाएगा आपको। ओके, एप्लीकेशन फ़ीस मैंने बता दिया 500 रहेगा। और सिलेक्शन मोड, सिलेक्शन प्रोसेस आपका देखिए जो मैंने बताया पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। और हाउ टू अप्लाई के लिए आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो है merolean.in कैरियर एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी। मैं लिंक दे दूंगा आपका, डायरेक्ट वहाँ से आप वहाँ पे चले जाइएगा। ओके, और देख लीजिए आपको क्या क्या लगेगा। तो आपको स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलर लगेगा, और आपका सिग्नेचर का लगेगा, सेल्फ अटेस्टेड आपका कॉपीज़ लगेगा, डॉक्यूमेंट देना PDF, जितना भी डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा सब PDF फॉर्म में देना पड़ेगा। ओके, आपको अगर आप
कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आपका कैटेगरी का जो भी आपका रहेगा जिससे आपको कुछ मिल सकता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, और डिस्चार्ज एंड सर्विस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये सब चीज़ आपको लगेगा। ओके, तो ओनली इंडियंस कैन अप्लाई है, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम इसी तरह का वीडियोज़ आप सभी के लिए लाते रहते हैं जो जॉब से रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।